सामने आते हैं। और तीसरे गुरु जो आते हैं वह हमारा आज़ादी का आंदोलन का दौर शुरू होता रहता है। अंग्रेज लोग आधुनिक शिक्षा लाते हैं पर दलित डरे होते हैं। इतने सालों से उनके मन में डाला जाता है कि ये धर्म ग्रंथ आपके लिए वर्जित है। अगर आप ये बोलोगे, धर्म ग्रंथ का उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ को काट लिया जाएगा। अगर आप वेद का वाक्य सुनेंगे तो आपके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। अगर आज के संदर्भ में कहूँ तो कहेंगे भाई हम ऐसी परिस्थिति लाएंगे जिसमें आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में ज्योतिराव फुले दलितों को कहते हैं कि आप धर्म ग्रंथों के चक्कर में मत पड़ो, आधुनिक विद्या को स्वीकार करो। और उस आधुनिक विद्या के लिए उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खुलवाए और उसी के साथ सामाजिक आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण काम चालू होता है। और शिक्षा जो हमारे उद्धार का एक मार्ग है उसको ज्योतिराव फुले यहाँ प्रस्थापित करते हैं। इसीलिए डॉक्टर आंबेडकर उनको तीसरा गुरु मानते हैं। और ये काम आसान नहीं होता, शिक्षा का काम दलितों के लिए आसान नहीं होता। आज ये बात पूरी पीड़ा के साथ मुझे फिर से समझ में आ रही है। जब ज्योतिराव जी ने दलितों के लिए स्कूल खोले तो ये काम आसान नहीं था। इनके विरोध में सब वो तत्व खड़े हो गए जो जमींदारी थे, जो ब्राह्मणवादी थे। उन तत्वों ने कहा ये दलितों के लिए शिक्षा ये तो बहुत घोर अपराध है, दिस इज अ बिग क्राइम टू हैव एजुकेशन अमंग्स द दलित्स। रोकने की कोशिश की और जब नहीं रोक पाए तो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई। आपको पता होगा कि अफवाह में बहुत पावर होता है। कई बार अफवाहों के कारण दंगे भी होते हैं। और एक आपको बात पता होगी, अफवाहों के कारण कई बार गणपति की मूर्ति दूध भी पीने लगती है। ये भी आज बात नहीं थी। खैर, अफवाह क्या फैलाई गई? अफवाह फैलाई गई, मराठी में ही कहता हूं, ये मराठी का ही एक अफवाह थे। क्या कहा गया? कलयुग आले, कलयुग आले, शिक्षा गेली शूद्रा घरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं पूछ लेता हूं, कलयुग कौन सा युग है जिसमें स्त्री और दलित के लिए शिक्षा की संभावना, पोटेंशियल है? एम आई राइट? सतयुग कौन सा है? सतयुग, जिसमें दलित और स्त्री को शिक्षा की संभावना नहीं थी, वर्जित थी। तो एक सवाल थोड़ा पूछ लेता हूं, आपको सतयुग चाहिए या कलयुग चाहिए? मैं इसका जवाब आप पे छोड़ देता हूं। एनीवे